तरह से नहीं है। तो हमको जब फ्लैट्स बेचे गए थे बोला गया था यहाँ से सोना रोड को कनेक्ट करता हुआ सेक्टर रोड जाएगा, उसका तो मतलब कोई है ही नहीं कि क्या होने वाला है। वो बड़े बड़े वादे बिल्डर ने हमसे करे घर बेचते समय। अभी किसी ने 1 साल 2 साल, किसी ने 5 साल पहले भी यहाँ मकान लिया, तब भी हमें यही बताया गया कि यहाँ पर रोड होएगा, यहाँ पर आपको पानी आराम से मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिखाया गया था, जबकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी ये स्कूल बस, अभी तो स्कूल चालू नहीं हुआ, तो इसके बाद काफ़ी सारे स्कूल वो बोल रहा है ये रोड के वजह से वो लोग आना नहीं चाहते। जो ये आप पानी देख रहे हो ना, तो ये भी हम लोग टैंकर पर डिपेंड है। ये नहीं कि कहीं सप्लाई आ रही है, कोई कहीं कनेक्शन ही नहीं है। और उसकी टेस्ट रिपोर्ट करवाई है हमने अपनी प्राइवेट, उसकी टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि पानी नहाने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात अलग है। अब मैंने आपको जैसे बताया, जो मेन रोड का प्रॉमिस हुआ था सारे रेसिडेंट को यहाँ पे, वो सोना रोड का हुआ था। अभी जो हमें रोड मिल रहा है वो बिल्कुल ही काम का नहीं है। स्कूल बसेस नहीं आ रहे हैं। वहाँ से एंटर किया मैंने तो महंगा ये क्या सर्विस लाइन है, क्या जी बिल्कुल सर्विस लाइन आपको मिलेगी बकायदा, और आपके एंट्रेंस यहाँ से सेपरेट होगी। 6 महीने बाद मैं ज्वाइन किया, चेक लिया उन्होंने, पेमेंट लिया, एज ए विजिट किया। जैसे फिर मैंने 6 महीने बाद दोबारा आया मैं, तो एंट्रेंस वहाँ से गई मुझे ये कैसे। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं गुरुग्राम से सोना रोड के बाद में जो टीकली रोड आता है, यहाँ पर एक सोसाइटी है M3M बिल्डर ने बनाई है मरीना नाम से, और यहाँ पे जो लोग यहाँ रहते हैं वो खड़े हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं, बड़े बड़े सपने दिखा के इन लोगों को, इनका आरोप है कि फ्लैट बेच दिए गए हैं और इनको सुविधा नाम की कोई चीज़ इनको नहीं मिल पा रही है। इनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि M3M ने इनको क्या क्या सुविधाएं देने के वादा किया था जो अभी इनको नहीं मिल पा रही हैं, और इनकी क्या समस्याएं हैं। मैडम, नाम क्या है आपका, बताइए। मेरा नाम वर्णना चक्रवर्ती है, मैं यहाँ की रेसिडेंट हूँ। जी मैडम, बताइए आपकी क्या समस्या है। क्या M3M ने बिल्डर जो है जो फ्लैट बेचते समय सेल करते वक्त क्या वादे किए थे, जो नो रोड, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर, नो सीवर लाइन, मैं बता दूँ, दिख रहा है मैडम ने लिखा हुआ, इन्होंने प्रिंट भी करा लिए टी-शर्ट के, ताकि इनको पहन के साफ साफ दिखा सकें कि जो सुविधाएं, जो मेन जो मुख्य सुविधाएं होती हैं वो ही नहीं यहाँ पे मिल रही है। तो और तो क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सो देखिए, बेसिक कुछ अमेनिटीज हर सोसाइटी में दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे आने के लिए रोड ही ठीक तरह से नहीं है। तो हमको जब फ्लैट्स बेचे गए थे बोला गया था यहाँ से सोना रोड को कनेक्ट करता हुआ सेक्टर रोड जाएगा, उसका तो मतलब कोई है ही नहीं कि क्या होने वाला है। वो डिस्प्यूट में फंसा हुआ है। अब हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं सरकार की तरफ, बिकॉज M3M वालों के पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये टेम्पोररी कनेक्शन में चल रहा था इतने दिन। अभी हाल में 11 kV फीडर में कुछ एक मतलब रूरल फीडर में एक जुगाड़ मारा गया है, और आगे 33 kV फीडर का कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा पानी तो इतना ही खराब है, हमने इसका वाटर टेस्ट रिपोर्ट कराया है और TDS 632 आया है, जो बहुत ही हाई है। उसके मतलब ड्रिंकिंग वाटर, बेदिंग वाटर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सीवर लाइन भी नहीं है। यहाँ पे मेंटेनेंस भी, ये तो 4 हमारे मेन मुद्दे हमने लिखे हैं, बट उसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे मेंटेनेंस ठीक से नहीं होता है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सो बहुत ही खराब, फ्लैट लेके फंस गए हैं। फ्लैट लेके फंस गए। इनका कहना है कि M3M जो अपने आप को बहुत अपना बड़ा बिल्डर भी समझता है, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि हमारी तरफ से, बिल्डर की तरफ से ये सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है M3M की ये सामने खड़े हैं। जो बेसिक सुविधाएं जो होती है वही अगर जो सोसाइटी में नहीं मिलेंगी तो किस नाम का बिल्डर है, बस मुझे लग रहा है कि नाम का ही है। और मैडम, क्या नाम आपका, बताइए अपनी शेयर की। दीपिका जी क्या कहना चाहती हैं, जो समस्याएं आपकी हैं? जो बड़े बड़े वादे बिल्डर ने हमसे करे घर बेचते समय। अभी किसी ने 1 साल 2 साल, किसी ने 5 साल पहले भी यहाँ मकान लिया, तब भी हमें यही बताया गया कि यहाँ पर रोड होएगा, यहाँ पर आपको पानी आराम से मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिखाया गया था, जबकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी फ्लोरा बेचने में लगे हैं, एक और टावर बना करके विदाउट रेजिडेंट कंसेंट उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे लिखवा लिया गया कि नहीं, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। पहले यहाँ पे ग्रीन एरिया था, वो सब तोड़ वोड़ दिया। ये सब अभी समस्याएं हैं। रोड सबसे बड़ा समस्या है, पानी को लेकर के बहुत समस्या है, पीने लायक पानी नहीं मिलता, जिसकी वजह से सबकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ रहते हुए? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो ये जो आपने जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, ये तो जो ऐसी प्रॉब्लम है कि इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। जैसे रोड तो फिर भी आप जैसे तैसे आ जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है,
तो और सिविल ये तो बिना इनके तो जब सर्विस नहीं मिल पाएगी तो इनके बिना तो आपने एक साल कैसे कटाओ मैं समझ नहीं पा रहा बहुत हूँ। मुश्किल हुआ है हम सबको और अभी भी दिन में 15 से 20 बारी मिनिमम पावर कट रहता है हमारा। हमें यही नहीं पता चलता डीजी कब वो चल रहा है, कभी पावर कट कब हो रहा है। 11 kV पे आप कैसे किसी को रख सकते हो, वो भी हाल ही में अभी कनेक्शन आया है, पहले कनेक्शन था ही नहीं, पहले हम टेम्परेरी लोड पे चल रहे थे सरकार के। अब हम जगह जगह अब जा रहे हैं सरकार के पास ताकि हमको कहीं से तो मदद मिल सके, क्योंकि बिल्डर तो हमारी हेल्प कुछ करने को तैयार है नहीं अभी। तो अभी कहीं सरकार हमें मदद करे, हम भी यही चाहते हैं और आराम से सब चीज़ें हमको सुविधा यहाँ मिल सके। ठीक है। अब और भी बात करते हैं लोगों से। हाँ, क्या नाम है सर आपका? आप आ जाइए, आ जाइए। विप्लव कर्माकर। बताइए आप। ये स्कूल बस अभी तो स्कूल चालू नहीं हुआ, जी। तो इसके बाद काफ़ी सारे स्कूल वो बोल रहा है ये रोड के वजह से वो लोग आना नहीं चाहते। ये स्कूल जब चालू हो जाएगा ये और एक बड़ा प्रॉब्लम होगा बच्चों के लिए। स्कूल बस, हाँ जी, क्या करें? जो ये आप पानी देख रहे हो ना, तो ये भी हम लोग टैंकर पर डिपेंड है। ये नहीं कि कहीं सप्लाई आ रही है, कोई कहीं कनेक्शन ही नहीं है। और टैंकर से पानी आता है, वही पानी हमारे पास हमें मिलता है और वो भी पीने लायक नहीं है। ये जो टैंकर से जो पानी आता है इसकी पे कौन करता है उसको अभी हमारे तो जो कॉमन एरिया जो मेंटेनेंस चार्जेज है उस चार्जेज के थ्रू जाते हैं। और ये जो टैंकर सपोज करो कभी भी कुछ हो गया, अगर टैंकर नहीं आया आपके पास तो आप बिना पानी के ही रहना पड़ेगा आपको। तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि पानी, और सीवर लाइन भी नहीं है। तो जो भी है इनकी सारी कुछ टेम्प्रोरी कनेक्शन है। और ये जो सीवर के भी आउटर पानी है ये बाहर ही कर देते हैं, जिसकी सारी गंदगी हमें पूरे दिन भर वहाँ पूरे जो मच्छर वगैरह हैं वो ब्रीड करते हैं। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे इनका कहना है कि पानी का कनेक्शन ही नहीं है, टैंकरों से पानी आता है, वो पानी नहर का पानी होता है, कहाँ का पानी होता है, पीने के योग्य तो वो है ही नहीं, उससे नहाया भी नहीं जा सकता, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। क्या कहना है सर आपका, बताइए। उसकी टेस्ट रिपोर्ट करवाई है हमने अपनी प्राइवेट, उसकी टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि ये पानी नहाने लायक भी नहीं है। ओके। पीने की तो बात अलग है। और अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें एक घर में 65 हजार रुपए का वाटर सॉफ्टनर लगाना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस, तब जाके पानी नहाने लायक होगा या बच्चों के लायक होगा। तो ये M3M जो बिल्डर है इससे आपने मिलने की कोशिश की होगी? कोशिश करी थी सर। हाँ। हमें बाउंसर्स द्वारा भगवा दिया गया ऑफिस से। अच्छा। हम 20-25 लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बाउंसर्स खड़े कर लिए, ऑफिस बंद कर दिया, AC बंद कर दिया, लिफ्ट बंद कर दी। हमें बोल दे, हमारे पास रिटर्न अपॉइंटमेंट थी, उसके बाद भी मना कर दिया। ये जो क्लब हाउस है जो बेसिकली रेजिडेंट्स के लिए बना हुआ है, इसको उन्होंने सेल्स ऑफिस बना रखा है, जहाँ पे ये दिन भर सेल्स के लिए एक्वायर्ड रहते हैं। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था कि एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो हो तो हमारे इसमें आए, चीज़ें खाली हो। दूसरा मैंने आपको जैसे बताया जो मेन रोड का प्रॉमिस हुआ था सारे रेसिडेंट्स को यहाँ पे, वो सोना रोड का हुआ था। अभी जो हमें रोड मिल रहा है वो बिल्कुल ही काम का नहीं है। स्कूल बसेज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो मानव रचना स्कूल अच्छे स्कूल कह रहे हैं कि जैसे तैसे आ जाएंगे, हम एक साल से जैसे तैसे आ ही जा रहे हैं। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं बस, तो स्कूल बसेस का आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पे। और ट्यूलिप के आगे वो पंचायती रोड है, 6 मीटर की रोड है, एक स्कूल बस एक ही बार में चल पाएगी। अगर हम सब लोगों को ऑफिस खुल गया, अगर 100 लोग भी सवेरे 9 बजे गाड़ी लेके निकल गए तो क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्याएं यहाँ पे हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है, सीवर का कनेक्शन नहीं है, और जो पानी सीवर का जो होता है वो भी खुले में ऐसा छोड़ा जाता है। यहाँ पे भी गंदगी के कारण यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। मतलब जितनी समस्याएं यहाँ गिनाई जाए कम हैं। और जब बिल्डर से मिलने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पर उनके बाउंसर खड़े होते हैं, बिल्डर तक पहुँचने नहीं दिया जाता। और अपनी मर्जी से नहीं, अगर जो अपॉइंटमेंट लेके भी जाते हैं उसके बाद भी बाउंसरों को खड़ा करके रखते हैं, यहाँ पे मिला नहीं जा सकता, क्योंकि अब उनका जो काम था सेल करने का वो सेल करके और अपना किनारे हो गए हैं। अब जो इनकी मुसीबत ये जाने, उनका सिर्फ यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता का जो वो है, वही सारा स्टिक यहाँ पे बैठ रहा है। अब और हम बात, यहाँ पे ये टावर, ये इलेक्ट्रिक लाइन पूरी सोसाइटी के अंदर से ही निकल रही है। और इसी के पास में ये दूसरा टावर बना रहे हैं ये। मैं भी कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं जो हाई वोल्टेज यहाँ से वायर निकल रही हैं और ये सोसाइटी के अंदर से निकल रही हैं। और साथ में फ्लैट्स बन रहे हैं। क्या अदलखा जी, जब ये फ्लोर बने थे
तब ये जरूर कहा होगा कि भाई ये वायर वगैरह हटा देंगे। सर मैं 2 साल पहले आया था, हाँ। बोले सर आपको एंट्रेंस वहाँ से दी जाएगी, इवन के सैंपल फ्लैट दिखाने के लिए मुझे वहाँ से लेके जाए लोग। ये अब जानते हैं जैसा स्कूल है मेरा मार्चगुन में, तो वहाँ से मैं एंटर किया मैंने, तो महंगा ये क्या सर्विस लेन है, क्या जी बिल्कुल सर्विस लेन आपको मिलेगी बकायदा, और आपकी एंट्रेंस यहाँ से सेपरेट होगी। 6 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया, चेक लिया उन्होंने, पेमेंट लिया एज ए विजिट किया। जैसे फिर मैंने 6 महीने बाद दोबारा आया मैं, तो एंट्रेंस वहाँ से गए मुझे, ये कैसे सैंपल फ्लैट दिखाएंगे वहाँ से। मैंने ये का मतलब हुआ ये सर 2 साइड ओपन है, बहुत अच्छी बात है 2 साइड ओपन है, 2 साइड के 1 साइड भी नहीं रहती है। मतलब सीधा सीधा जो कहावत है हाथी के दांत दिखाने के होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल पानी सारा सोसाइटी का सीवेज कनेक्शन है नहीं, ये पानी बगल के प्लॉट में छोड़ा जाता है जी, इन 4 टावर के पीछे। अभी देखते हैं और सर, ये ऐसे ही अभी है। देखते हैं इसमें भी, मतलब कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या इस बारे में बिल्डर से तो आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्या अधिकारियों से आपने मिलने की कोशिश की? यहाँ हमारे के में से 5 लोग पहुंच पाए थे ऊपर। हाँ। वहाँ पे बिल्डर के सीनियर मैनेजर ने उन 5 लोगों को ये बोला कि आपको ये सब चीजें देख के मकान खरीदना चाहिए था। अच्छा। आप 10,000 रुपए का मोबाइल नहीं खरीद रहे हो, 1 करोड़ रुपए का मकान खरीद रहे हो। तो मतलब आप पागल हो जो आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया। ये किसने कहा? ये किसने कहा? उनके सीनियर मैनेजर ने बोला। सेल्स के बंदे तो कुछ भी सेल्स बंदे, M3M के सेल्स M3M के सेल्स के बंदे बोलो हमारे सेल्स वाले तो कुछ भी कह के भेज नहीं, देंगे। अभी जो इन्होंने बोला कि जब आपको दिखाया गया तब तो कुछ और चीज दिखाई गई, दूसरे रास्ते दिखाए गए, और बाद में ये चीज दिखाई गई, तो ये तो धोखा हुआ सीधा सीधा। होगा सर, सरासर तो क्या आप क्या इसको सहन करते रहोगे, कुछ कार्रवाई करोगे, कोर्ट में जाओगे या कहाँ? क्या करें? नहीं, कोर्ट में जाया जा सकता है इसके बारे में। कोर्ट में जाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो उनके यहाँ पे अधिकारी हैं जो हमारे लिए छोड़े गए हैं फैसिलिटी मैनेजर, वो हमें बोलते हैं जो करना कर लो, इतने केस तो चल रहे हैं। नहीं तो फिर अपनी तरफ से तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना जी, शांतिपूर्वक जो साथ करते हैं, साथ करेंगे, में नहीं मतलब मारेंगे। शांत होकर बैठने से तो कोई फायदा नहीं, हमने उनसे मेल कम्युनिकेशन काफ़ी डाले हुए हैं, ना वो किसी मेल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोगों ने सबको एस्केलेट किया हुआ है और हमेशा उनको मेल डालते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, कुछ भी है, कोई एक्शन नहीं है, ना कोई रिस्पॉन्ड है। इवन वो कई बार आकर के बात भी 1-2 बार बात भी हुआ, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स देने के तैयार नहीं है, ना हमारे कुछ सुनने को तैयार है। नहीं, वो तो ये वही वाली बात होगी ना, ये कह रहे हैं कि इतने केस चल रहे हैं, एक केस और सही, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? आप, मैंने सुना है कि आप पिछले संडे को यहाँ के विधायक राकेश दौलताबाद से भी आपने मुलाकात की थी, तो उनका क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए उनके साथ तो हमारा जो था, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बात किया। उन्होंने हमको बोला है कि वो अपनी तरफ से भी वो देखेंगे क्या क्या वो कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारी डीटीपी से भी मुलाकात हुई। नेक्स्ट डे हम गए थे मीटिंग के लिए, तो उन्होंने हमें एक टाइम मांगा है और वो फिर हम उनसे मिलने जाएंगे। तो मतलब अभी तो देख के कुछ अच्छा लग रहा है, आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है, वो तो वही बता सकते हैं। मैं बता दूं इस आपकी समस्या के बारे में, राकेश दौलताबाद से हमारी भी बात हुई थी कि उस सोसाइटी के जो लोग आए थे, पिछले संडे की बता रहा हूँ मैं, तो विधायक जी ने ये जरूर बोला था कि इनकी बहुत बड़ी समस्या है और मैं अपने पर्सनल लेवल पे इसको ख़त्म जितना जल्दी हो सकता है कराने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद भी है कि वो आपकी जो समस्या जो अब तक थी वो खत्म होने के भी चांस है। क्योंकि काफी कार्रवाई करी, तुरंत डीटीपी से फोन मिलाया और हमारी मीटिंग सेट कराई, हम डीटीपी साहब से भी मिले, तो दोनों आदमियों ने ये आश्वासन दिया है कि कहाँ कहाँ फाइल रुकी हुई है, अटकी हुई है, कनेक्शन के लिए अप्लाई किया भी है कि नहीं किया, वो सब हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब देखते हैं क्या उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद क्या है, उम्मीद पे ही सब कुछ है। और अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन हुआ था हमारे स्कूल के यहाँ पर M3 में, उस फंक्शन में एक बस आई थी हमारे स्कूल की, वो बस रोड से लेके टिकरी रोड से लेके यहाँ तक 45 मिनट्स में आई थी, और मैं उसे क्या तंगी है सर, जाम इतना है, जाम इतना है, आने वाले दिन जब सबके स्कूल ओपन हो जाएंगे तो एक नहीं अराउंड 100 बसेज आएंगी, तब उस पोजीशन में आप क्या देखेंगे, बच्चे कब पहुंचेंगे और कब आएंगे। जाने के लिए चाहिए घंटा पहले एग्जाम्पल में, जब आफ्टरनून में छुट्टी आएगी तो वही बच्चे कब आएंगे, जाम में है सर। 20 फुट रोड 25 जो भी है, इस रोड से कैसे 2 बसें टर्न कर लेंगी वो आप जानते हैं। रोडवेज की बस जब आती है तो खुद कैसे होता है, हॉर्न मारते रहते हैं, जाम होता है। आने वाले टाइम जब सबके स्कूल की बसें आएंगी, हमारी गाड़ी जाएंगी, तो क्या सोल्यूशन है इसका? मतलब हम तो बेवकूफ़ बन गए, हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ बन गए आप। हाँ बिल्कुल, बताइए। मेरी बच्ची MRS में है, जो मानव रचना स्कूल में है, सेक्टर 48 में, वहाँ की बसेज ने यहाँ आने मना कर दिया। अभी स्कूल ओपन हुआ है, हमने स्टार्ट किया अपने बच्चों को भेजने के लिए, दे सेड नो। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल तक को अप्रोच किया एंड फाइनली दे हैव एग्रीड कि हम बसेस भेजेंगे। मतलब कारण यही है कि रोड खराब है, टिकली रोड से नहीं भेजेंगे, वो आपको दूसरे रोड से भेज रहे हैं, जो आपका तुलिप का रोड है वहाँ से भेज रहे हैं। बट उनका कहना है कि ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है, अगर आपका रोड बनता है तो हम बसेस भेजेंगे, अदरवाइज हम बसेस नहीं भेजेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। मतलब ये देखिए कि ये लोग तो, इनकी मजबूरी है यहाँ पे रहना, और जो ये समस्या जो दिख रही है, इतनी बड़ी समस्या है कि स्कूल
के जो ओनर हैं स्कूल बस को भी यहाँ पे भेजने से मना कर रहे हैं यहाँ की समस्या को देखते हुए। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी गंभीर समस्या है। रोड कैसे हैं यहाँ के, और मतलब इनका तो मजबूरी होगी यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकते, क्योंकि करोड़ों रुपए इन लोगों ने खर्च कर दिए हैं और ये कहाँ जाएंगे, मतलब एक तरह से फंस चुके हैं ये। तो अभी राकेश दौलताबाद यहाँ के जो विधायक हैं वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी उनसे मदद मांगी थी। उनका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। DTP RS बाट से भी उन्होंने बात करके इन लोगों ने भी मुलाकात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि समस्या को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी। अब देखते ये हैं कि जो बड़े बड़े जो वादे करते हैं बिल्डर और लोगों को एक तरह से लूटने की कोशिश करते हैं, और जब अपना जो फ्लैट्स हैं वो सेल कर देते हैं और उसके बाद में उनको किनारा कर देते हैं कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपना जेब भर के साइड निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो लोग इस तरह से जहाँ भी फ्लैट लेते हैं तो बिल्कुल समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से इन्होंने भी लिया होगा, लेकिन इनको जब फ्लैट दिखाए गए हैं तो दूसरे रास्ते से दिखाए गए हैं, दूसरे तरीके से दिखाए गए हैं, और जब ये ले चुके हैं तब इनको असलियत ये पता चला है कि सच्चाई क्या है। तो हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये M3M बिल्डर हो या कोई और बिल्डर हो, इस तरह से लोग जो ये परेशान हों, ऐसे कोई और लोग परेशान ना हो, और बिल्कुल सजग होकर अपने फ्लैट खरीदें। करोड़ों रुपए जो हैं इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखें, सच्चाई जानने की कोशिश करें। हमारी ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस न्यूज़ को शेयर करें। और हमारे न्यूज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।